नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुरप्रीत गुप्ता है। क्या लग रहा है इस बार 2024 का चुनाव? इस बार 2024 का चुनाव आएंगे मोदी। मोदी जी? हाँ जी। क्यों आना चाहिए मोदी जी? इतना देश का नाम कर दिया उन्होंने, इंडिया भारत का इतना नाम कर दिया, हमारे भारत का, और उनको ही आना चाहिए और किसी को नहीं आना चाहिए। नहीं तो जो देश ने प्रगति की है वो आगे बढ़ नहीं पाएगा, वो पीछे चला जाएगा और 20 साल पीछे। हाँ जी, अगर कोई और आ गया तो सिर्फ मोदी ही आएंगे, इसलिए हमें लगता है मोदी जी ही आने चाहिए, उनके अलावा कोई नहीं आना चाहिए। राहुल जी ने रोजगार भी चाहिए। राहुल जी कौन है? वो तो 56 साल के युवा हैं अभी, उन युवा को कौन लाएगा बताइए? वो 56 साल के युवा हैं, युवा को कोई नहीं लाएगा। जनता की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। नहीं, उनकी मोहब्बत उन तक ही है बस। हमारी मोहब्बत हमारे लिए मोदी जी हैं। हाँ जी, मोदी जी ही आने चाहिए। अब यही देख लीजिए महिलाओं के प्रति मोदी जी के अंदर कितना सम्मान, महिलाएं मोदी जी को कितना सम्मान करती हैं। आप यही देख लीजिए कि आप छोटी सी जगह पे हैं, अगर आप इसको और घूम के देंगे तो आपको कम से कम 80% लोग मोदी जी को लाइक करते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। 80% उसका कारण है कि उन्होंने काम इतना बढ़िया करके दिखा रहे हैं कि हर वर्ग के लोग उसका लाभ उठा रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। जरूरी नहीं है हम किसी योजना का लाभ ले रहे हैं, हमें मालूम है वो जनता के लिए क्या कर रहे हैं, और हमें लगता है उनको ही आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारत का नाम इतना ऊपर कर दिया, चंद्रयान तक का उन्होंने नाम कर दिया, अपना झंडा फहरा दिया। हमें देश को बढ़ाना है और देश का नाम करना है। हमें महंगाई नहीं चाहिए, आलू प्याज अदरक जन्म ये सब नहीं चाहिए, हमें मोदी जी का नाम चाहिए और हमारे भारत का नाम चाहिए। हाँ जी, मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन है, सब मुमकिन है। बताइए भाई साहब, कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? भाई योगी होना चाहिए। योगी? हाँ। क्यों? अब ये तो सबको पता है, दुनिया को पता है। बुलडोजर बाबा तो बुलडोजर बाबा है। बुलडोजर बाबा? बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए योगी सरकार हर जगह। हर जगह योगी? हर जगह योगी सरकार भाई। क्यों होनी चाहिए योगी सरकार? योगी सरकार के अंदर वो है, पावर है, करंट है। पावर है? हाँ, योगी के अंदर ये खासियत है, वो किसी का नहीं। देखो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई हो, सब भाई है अपने। जो गलत करेगा उसके लिए वो सजा करता है और तुरंत एक्शन लेता है, वो इसलिए अच्छा है बस। हाँ, तो मतलब आप क्या करते हैं? मैं क्या करता हूँ? मैं तो भाई अपना जैसे पहले नौकरी करता हूँ तो पेट पलता था, अब भी पलता हूँ, मगर ये मुझे पता है कि योगी सरकार बढ़िया सरकार है। बढ़िया सरकार। हाँ, आज जो भी विकास हो रहा है, जो भी उत्तर प्रदेश में जितने लाभार्थी हैं, आप उनका चार्ट निकाल के देखिए, उसमें कोई जातिवाद नहीं है, कोई धर्मवाद नहीं है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। तो इसलिए लोग अब जाग चुके हैं। मुट्ठी भर लोग विरोध करते हैं, इंडिया अलायंस का कोई मतलब नहीं है। आने वाले विधानसभा में देखना सब अलग अलग हो जाएंगे। और दूसरी बात, पहली बात, उनमें कोई नेता नहीं है कि जो मोदी को टक्कर दे सके। और राहुल गांधी कितनी अच्छी छवि नहीं है, कोई नहीं है ऐसा? राहुल गांधी नहीं, कोई नहीं। अगर आप किसी का नाम बता दीजिए तो मैं आपको, आप बताइए, 9 साल की सरकार मोदी गवर्नमेंट ने चलाई। आप मोदी के ऊपर, भाई देखिए, मछली तालाब में रहती है, आधी गंदी होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन मोदी के ऊपर जरा सा दाग मुझे बता दीजिए करप्शन का। जो आदमी अपनी सैलरी तक नहीं रखता हो, योगी एक ऐसे सन्यासी हैं, उन्होंने जो कुछ भी बातें, गोरखपुर से मैं टच में बिलोंग करता हूँ, मैं खुद गोरखपुर, मतलब मेरे घर से नज़दीक है, मैं जाके देखा हूँ। वो अपने मठ में जो भी अनुदान या जो भी होता है गरीबों के लिए, गऊ के लिए, सब चीज़ों अनुदान फ्री देते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते। आज अगर मोदी के और योगी का अकाउंट चेक किया जाए तो करोड़ों में भी नहीं निकलेगा। एक जरा सा सरपंच अगर गांव का हो जाता है, तो उसके पास अगर 5 साल उसने प्रधानी कर ली तो उसकी 5 पीढ़ियाँ बैठ के खाती, इतना कमा लेता है। आप 9 साल हो गई गवर्नमेंट भाजपा की चलाते, मैं सबकी बात तो नहीं करता, लेकिन योगी और मोदी की बात करता हूँ। देखिए, आप रामायण में देखिए, शासन वही चला सकता है, देश वही चला सकता है जिसके अंदर मोह ना हो। मोह किसके अंदर नहीं होता? वह सन्यासी के अंदर नहीं होता है। सन्यासी जब कोई बनता है तो पूरे परिवार को, मोह को सब त्याग देता है, तब वो सन्यासी बनता है। तो सन्यासी को क्या चाहिए कि राष्ट्रवाद, धर्मवाद और आपसी विकास, देश का विकास, वह यही तीनों सोचता है। वह जो है कभी अपनी झोली नहीं बनना चाहेगा। क्या करेगा लेकर? आप बोलिए, क्या करेगा लेकर? क्या करेगा वो लेकर?
अरे भाई बाबा जी, अगर आज योगी को आप नहीं भी प्रधान मतलब मंत्री नहीं बना रहे हैं, आप उनको हरा दीजिए तो किसका नुकसान होगा भाई? वो तो बाबा है ना, आप उसको हरा भी दीजिए तो उसको क्या फर्क गिरने वाला है? योगी के क्या फर्क गिरेगा बोलो? वो तो बाबा है, करोड़ों। कहेंगे सन्यासी से अच्छा राजा कौन हो सकता है, क्या कहेंगे? सन्यासी से अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। भाई साहब ने बिल्कुल सही बोला है। बाकी रही बात, मैं जम्मू कश्मीर से आता हूँ। हाँ जी, मैं जम्मू से आया हूँ। मैं जम्मू से आया, मैं आपको सुनाता हूँ कि जम्मू से यहाँ आने की मेरा क्या कारण है। कि सबसे पहले मोदी जी का धन्यवाद है, क्योंकि मैं एक मध्यम वर्ग के परिवार से आता हूँ और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बच्ची भी आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएगी। ये मोदी जी की बदौलत PMS स्कीम जो है उसके तहत मेरी बेटी की एडमिशन जम्मू यूनिवर्सिटी में, DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई है। उसकी एडमिशन के लिए हम यहाँ आए हुए हैं और मोदी जी का कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि बेटी का जो सपना था कि अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की जाए, उसका सपना आज मोदी जी के कारण पूरा हुआ। क्योंकि वो गरीबों को सबका साथ सबका विकास खाली कहते नहीं है, वो करके दिखाते हैं। मुझे एक चीज़ का जवाब दीजिए, जब आप कश्मीर के हालात, आप तो बहुत ज़्यादा, हम लोग तो उतना रूबरू नहीं है कश्मीर से, आप बहुत रूबरू हैं कि कंडीशन क्या थी और आज 10 साल में कंडीशन कितनी चेंज हुई है? की कंडीशन ऐसी थी कि हम 6 बजे के बाद ताले मार के अपने घर पे सोते थे। आज रात को 12 बजे हमारी बच्चियाँ घूम रही हैं, दिल्ली तक ट्रेन में अकेली आ रही हैं। ये मोदी जी का कमाल हो रहा है और कुछ नहीं है। अब नया कश्मीर है और नया भारत बनेगा और बन के रहेगा, जिसे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। क्योंकि विश्व गुरु हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, पूरी दुनिया को साथ लेके चल रहे हैं, ना कि खाली भारत को लेके चल रहे हैं। इस टाइम विश्व गुरु बन चुका है, भारत विश्व गुरु के प्रखर पे चल चुका है। इसे हमारा भारत महान है और मोदी जी ने उसको और महान करके बताया है और करके दिखा रहे हैं। बस खाली युवाओं का साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। बस एक G20 हुआ है, अमेरिका अपने आप को सुपर पावर बोलता था। क्या बोलता था? मैं सुपर पावर हूँ। वो भी नतमस्तक होके गया, वो इंडिया में नतमस्तक हो गया। अभी एक कनाडा का जरा सा भी आपने देख रहे होंगे, न्यूज़ चल रहा है, कनाडा के सामने इंडिया झुकी नहीं। अगर आप हमारे राजनयिक को निकालेंगे तो हम आपकी राजनयिक निकालें। महिंद्रा ने ऐलान किया कि अगर तुमने जरा से 3-5 किया, 18% GDP में महिंद्रा की इकोनॉमी है, वहाँ पे 18% कंपनियाँ चल रही हैं कनाडा में। उसको बोला मैं बंद कर दूंगा। तो उसका कारण क्या है कि आज रुतबा बढ़ा है, आज शान बढ़ी है इंडिया का, वो भी किसके शासन में? मोदी के शासन में। हमने 70 साल का शासन तो नहीं पता, मैंने 15-20 साल कांग्रेस को भी देखा है। इंदिरा गांधी के बाद मुझे कांग्रेस का नॉलेज है। कांग्रेस क्या है कि भाई तुम भी खाओ हम भी खाए, चलते रहो। और देश में विकास हो या ना हो, गरीबी में हो या ना हो, गरीबी हटे या ना हटे, गरीब लोग का विकास हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। और आज के डेट में कांग्रेस हो चाहे जितने अलायंस में 26 पार्टियां हैं, मैं चैलेंज दे रहा हूं कि अगर मोदी के टक्कर में कोई खड़ा हो जाए तो मैं उसकी गुलामी करूंगा बिना पगार की। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, तो आज आप बताइए, जैसे आप कश्मीर से हैं, 370 हटने के बाद में कितना बदलाव दिखा कश्मीर? 370 हटने के बाद काफ़ी मतलब हर चीज़ में फ़र्क आ रहा है। देखो बाहर से टूरिस्ट जा रहे हैं, जैसे कोई 10,000 जाते हैं, 1 लाख 10-10 लाख टूरिस्ट जा रहा है। अमरनाथ यात्रा इतने अच्छे से हो रही है, बाकी यात्राएं जितनी बूढ़ा अमरनाथ यात्रा है कश्मीर के अंदर, बड़े अच्छे तरीके से हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के वहाँ मना रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। और कश्मीर के लोग जो हैं इस टाइम हिंदू से भी ज़्यादा मुसलमान जो हैं मोदी जी को चाहते हैं कि मोदी जी आने चाहिए। मोदी जी आएंगे तो इस देश को बचाएंगे। कांग्रेस और हर पार्टी को वो देख चुके हैं और वो लोग तंग हो चुके हैं। आज वो चैन की सांस ले रुके हैं। उनकी बेटियां भी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जाती हैं, ट्रेनों में अकेली जाती हैं, पढ़ रही हैं। उनको इस चीज़ की ज़रूरत है ना। क्या दिखता है मोदी जी में, क्या दिखता है? देश के प्रति उनका समर्पण है और देश के लिए जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं। बस सबसे बड़ी बात यही है, जो करके दिखा रहे हैं बस। 2024 की हम बात करें तो अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? देखो जी, जिस हिसाब से मोदी जी काम कर रहे हैं तो इनके सिवा तो दूसरा विकल्प हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि देखो मोदी जी के आने के बाद क्या हुआ, रोड अच्छे बन गए, हॉस्पिटल जो है एम्स पहले 6 थे आज 24 बन रहे हैं, एयरपोर्ट 150 से ऊपर एयरपोर्ट बन गया है। बाकी देखो पहले क्या था कि पहली सरकारों में अगर किसी स्टेशन पे आप जा रहे हो परिवार के साथ, टॉयलेट आ गया तो आप वहाँ जाओगे तो पानी तक नहीं होता था। आज एयरपोर्ट से अच्छे स्टेशन बन रहे हैं, साफ़ सुथरी ट्रेन मिल रही हैं, फास्ट ट्रेन मिल रही हैं।
अच्छा, पाकिस्तान जो हमारे को सबसे बड़ी चीज़ होती है सुरक्षा। देखो, कमा के सभी अपना अपना खाते थे, सब अपनी कमाई करके खाते थे, सरकार किसी के घर दाने डालने नहीं जाती थी। लेकिन आज 80 करोड़ लोगों को अनाज भी मिल रहा है। अच्छा, अब जो ये है कि सबसे चीज़ होती है मेन सुरक्षा। तो यहाँ पे दिल्ली में और लाउड स्पीकर से बोला जाता था कि प्लीज़ आप जहाँ से जा रहे हैं देखना कोई लवारिस चीज़ तो नहीं पड़ी। आज वो चीज़ ख़त्म होगी। मोदी जी ने उस चीज़ को ख़त्म कराया है और उस नाते मैं मोदी जी को बहुत अच्छा विकल्प मानता हूँ। आज देखो, चाइना जो था हमारे को घेर रहा था चारों तरफ से, आज चाइना को मोदी जी ने घेर लिया उल्टा। आज 55 जो कंट्री है इसकी यूनियन बनी है, जो अफ्रीकन यूनियन है उसको मेंबर भी बनाया G20 का। वो उसको गरीब देशों को कर्ज दे के चाइना उनका सोर्स लूटना चाहता था, लेकिन मोदी जी ने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। और मोदी जी वर्ल्ड लीडर बन गए हैं तो दुनिया पागल थोड़ी है भाई। हम तो कह देंगे यार ये हिंदू है, फलाना है, धिमकाना है, पूरी दुनिया थोड़ी पागल है। आज IMF कह रही है कि भारत जो है आने वाले 5 साल में 10 साल में बहुत बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था अगर इसी तरह बढ़ती रही तो भारत जो है वर्ल्ड की 3rd पावर में आ रहा है। तो इसका मतलब मोदी जी काम कर रहे हैं, उनकी सरकार काम कर रही है। कांग्रेस टाइम पे हम लोग रोज घोटाले सुनते थे, कम से कम कांग्रेस टाइम पे मनमोहन जी खुद, उनकी मैं तारीफ करूँगा, वो खुद नेक और ईमानदार थे, उनका कोई कसूर नहीं था। लेकिन उनके पीछे जो जुंडली थी उसने लूटा इस देश को। आज एक भी घोटाला नजर नहीं आ रहा, क्यों? इसलिए रोकना चाहूँगा। हाँ जी सर, क्या नाम हुआ आप बताइए सर। 9 साल में, पिछले 9 साल में भारत कितना बदला? भारत बहुत कुछ बदल चुका है और भारत ने पूरे विश्व में अपना डंका पीटा है माननीय मोदी जी की सरकार में। जिस तरीके से, मैं बेसिकली यूपी से रहने वाला हूँ, लखनऊ से, हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार कही जाती है। जिस तरीके के यूपी का विकास हो रहा है या भारत में हो रहा है 9 साल में, अब आप देखिए 9 साल में विपक्ष बौखला गया है, विपक्ष परेशान है, विपक्ष एकजुट हो गया है। क्या है उसके पास मुद्दा? कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ ये मुद्दा है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। क्यों देश बचाओ? क्या आप करते थे मुसलमानों के लिए? आपने क्या किया? आज भाजपा में मुसलमान सुरक्षित है। मुसलमान, आपने कहा भाजपा मुसलमान के खिलाफ है, कोई खिलाफ नहीं है। मकान बांट रही है, अनाज बांट रही है, सब कुछ दे रही है। क्या उसमें देख रही है कि मुसलमान को नहीं देंगे हम? आज कोई भी कुछ नहीं हो रहा है। आज क्या है, रात में 12 बजे 1 बजे, आप यहाँ जनपद पे देखिए, 1 बजे रात में, 2 बजे रात में लोग घूम रहे हैं, लेडीज़ घूम रही हैं, सुरक्षित हैं सारी, मेट्रो है, रात में कोई भी कहीं भी निकल सकता है, कहीं भी जॉब कर रहा है, एयरपोर्ट्स आए, रोड्स आई। आज की कनेक्टिविटी आप देखिए, कहीं पे भी आपको जाना है तो आपको टाइम लगता था, आज आपके पास क्या है, अब दिल्ली से बॉम्बे का हाईवे तैयार हो रहा है। सड़क पे जाके गांव में चले जाइए, किसी भी गांव में आप चले जाइए, सड़क ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, तमाम चीज़ें करी गई हैं, हॉस्पिटल पे करी गई हैं। कोविड इतनी बड़ी आपदा आई, सारे देश ने उसकी माना कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सारी चीज़ें करी, उसके लिए उन्होंने वैक्सीन कराई, सारी चीज़ें हुआ। एक वो आपदा थी, उसमें कोई चीज़ नहीं कही जा सकती, हमें दुख है कि उस चीज़ में हुआ। लेकिन जिस तरीके से भाजपा सरकार काम कर रही है, डिसिप्लिन सरकार है, उससे अच्छी कोई सरकार ऑप्शन नहीं है देश में, किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों ऐसा क्यों लगता है? बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े मुख्यमंत्री हैं, कई राज्य के मुख्यमंत्री हैं इसमें गठबंधन में, वो कह रहे हैं देश को बचाना जरूरी है। पिछले 9 साल में कुछ हुआ नहीं है, विकास तो हुआ ही नहीं है कुछ। मुख्यमंत्री रहे होंगे, लेकिन उनकी वो एक खानदानी पुष्ट चली आ रही थी कि मेरा फादर CM था तो मैं भी CM ही बनूंगा, राजा का बेटा राजा ही होगा। आज के टाइम में वो नहीं है। आज के टाइम में जिसके अंदर काबिलियत है वो बनेगा। अब वो एक चाय वाला बना हुआ है तो इसलिए सब परेशान है, उसको चाय वाले को कहते हैं, वो क्यों है? लेकिन उसने आज रात भर वो जागता है, 2 घंटे 3 घंटे सोता है। आपने देखा होगा अभी उसका एक निकला है कि उन्होंने छुट्टी नहीं ली। हमारे यहाँ क्या होता है, जब कोई CM बन जाता है तो कोई लंदन चला जाता है, कोई मॉरिशस चला जाता है, फैमिली के साथ एंजॉय करने जाता है। उनके पास क्या एजेंडा? उनके पास कोई नहीं है, वो अकेले सिर्फ देश के लिए काम कर रहे हैं और देश की जनता समझ चुकी है पूरी तरीके से। वो भाजपा के साथ और भाजपा ही को जिता के 2024 में लेके आए। अच्छे नेता कहते हैं कि देश को बचाना है तो भाजपा को हटाओ, लोकतंत्र खत्म कर देगी भाजपा, नफरत फैल रखी है देश में, नफरत का माहौल है। राहुल गांधी कहते हैं नफरत का तो इनके उसमें 70 साल में इन्होंने क्या किया? देश को लूटा। 70 साल में क्या किया? क्या डेवलपमेंट किया? आज के आज वहीं पीछे हैं। आज GDP कहाँ पे हैं आप 3रे नंबर पे आने वाले हैं। कहाँ रहते थे आप? 8वें नंबर पे रहते थे। आपके यहाँ तो इतने बड़े फाइनेंसर्स PM हुआ करते थे जिनके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे नोटों पे साइन होती थी, तब आप कहाँ पे थे? क्योंकि आपने एक पपेट बैठा रखा था। राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग लगे रहे, लेकिन अब वो कुछ नहीं हो पाएगी। नफरत की वो करने के लिए मैं निकला हूँ और हर जगह
रिश्ते बनाने के लिए, तो उससे कुछ नहीं होगा। देश समझ चुका है कि वो अपनी वाड्रा ख़ानदान को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को करना चाहते हैं। इसलिए विपक्ष सारा एकजुट हो गया, क्योंकि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। मोदी के पास सब एजेंडा है कि हमें कहाँ पे किस ग्रोथ पे ले जाना है, एजुकेशन हो, चाहे युवाओं के लिए रोज़गार हो, सारी चीज़ों पे काम हो रहा है। इस नाम हुआ सर? प्रवीण कुमार राज पुरोहित। कहाँ से हैं आप? मैं वैसे हैदराबाद सेटल्ड हूँ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। और 2024 की हम बात करें, अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? अगला प्रधानमंत्री तो मोदी ही होगा, मोदी ही होना चाहिए, क्योंकि जो देश की जो तरक्की हो रही है, आज देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। मोदी जी ने कैसे कैसे काम किए हैं जो लोग सोच भी नहीं सकते थे। जो उन्होंने जो वादे किए थे, जैसे धारा 370 है, 35 है, राम मंदिर है, जो जो वादे किए थे उन्होंने हर वादा पूरा किया है। ठीक है, वादा पूरा करने के साथ साथ में विकास भी किया है, और विकास भी ऐसा किया है कि हर इंसान सुखी है। आज कोई भूखे पेट सोता नहीं है, कोई भी आदमी आज भूखे पेट सोता नहीं है। और पहले देखा जाए तो अब वो गिनती निकालना मुश्किल है। और मोदी जी ने जो काम किया, आप देखिए देश का गौरव बढ़ाया है। अब जो यहाँ संसद भवन बना है नया, और उसमें जो देश विदेश से जितने भी लोग आए हैं, पूरे संयुक्त राष्ट्र के लोग आए हैं, तो वो अपना भारत का कितना गौरव बढ़ाया। और ये हम नहीं कह रहे, ये खाली भारत की पब्लिक नहीं कह रही है, बाहर विदेश वाले भी बात कर रहे हैं। जब विदेश में इतनी अपनी इज्जत है आज, तो हमें भी गर्व होता है। और जब हमें गर्व होता है तो हम चाहते हैं कि फिर मोदी जी आए, क्योंकि भारत का नाम ऊंचा करेंगे। और भारत का नाम ऊंचा, और इसके पहले तो कभी किसी ने किया ही नहीं।